નમસ્કાર મિત્રો, કુબેરા નાવમાં તમારું સ્વાગત છે. મિલ્કી મિસ્ટ આ કંપનીનું નામ કે આ બ્રાન્ડનું નામ તમે સાંભળ્યું જ હશે. આ કંપની દહીં, ચોકલેટ્સ જેવી આઇટમ્સ વેચે છે. પણ હવે આજે આપણે એની પ્રોડક્ટ્સની વાત નથી કરવાની, કારણ કે આ કંપની એક આઈપીઓ લઈને આવી છે. તો આ આઈપીઓ વિશે આપણે વાત કરીશું અને આપણી સાથે કંપનીનું મેનેજમેન્ટ એક્સક્લુઝિવલી જોડાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આપણે આ આઈપીઓ વિશે વાત કરીશું. સર, मिल्की मिस्ट ना होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर के रत्नम, सर आप बताएं कि ये मिल्की मिस्ट जो कंपनी है उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई और उसने किस तरह से मार्केट में अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है. देखिए, जो मिल्की मिस्ट जो है वो कंपनी है, जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. और हम लोग दूध नहीं बेचते, पाउच मिल्क कैटेगरी में है ही नहीं है. हम लोग पूरा कम्प्लीटली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंपनी है. हमारा जो कंपनी चालू हुआ लगभग 1993 में से चालू किया है और 1998 में ब्रांड का रजिस्ट्रेशन किया है. और 2010 और हमारा कंपनी जो चालू किया पनीर के साथ. टुडे जो हमारा जो मार्केट डोमिनेंट साउथ में जो है वो पनीर की वजह से लगभग 65% ऑफ मार्केट शेयर साउथ में जो है वो पनीर का, हमारा मिल्की मिस्ट का पनीर का है. और धीरे धीरे हमने पनीर से प्रोडक्ट्स चालू किया और उसके बाद हमने हर प्रोडक्ट का वो डेयरी सेक्टर में जितना भी जो प्रोडक्ट्स है वो हमने एक्सपेंड करते गया. हमारा जो नया प्लांट जो है वो 2019 में चालू हुआ. अभी वो प्लांट का जो कैपेसिटी जो है 100 एकर्स लैंड है और करीबन 45 to 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है आज के दिन में. और ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए कंज्यूमर्स को वो मिल्की मिस्ट ब्रांड में अवेलेबल है डेयरी कैटेगरी में. शायद पनीर हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है, उसके बाद हमारा जो दही जो है गुजरात में जो फेमस हुआ है और पनीर जो गुजरात का जो कंज्यूमर के अंदर फेमस है वो सब कुछ हम लोग वहाँ से बना रहे हैं. तो मिल्की मिस्ट कंपनी के आईपीओ के बारे में जानेंगे. सर, कंपनी का आईपीओ कब ओपन हो रहा है और उसका प्राइस बैंड क्या है? देखिए, हमारा जो आईपीओ जो है वो आईपीओ ओपन ऑन 11 तारीख को, 11 अगस्त को, और आईपीओ क्लोजेस ऑन 13 अगस्त. जो हमारा जो इशू साइज है 1553 करोड़ जो है. और प्राइस बैंड जो है वो 133 रुपीज़ से लेके 140 रुपीज़ का प्राइस बैंड है. और जो लॉट जो बोलते हैं वो दैट इज़ अबाउट 107 शेयर्स पर लॉट ऑफ इशू साइज है. सर, लिस्टिंग डेट क्या है और अभी कंपनी ये ऑब्जेक्टिव आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है? जो 13th को जो क्लोज हो रही है और 14th का जो इशू वगैरह होगा, शेयर अलॉटमेंट होगा, उसके बाद जो लिस्टिंग होगा 1-2 दिन में लिस्टिंग हो जाएगा. और जो हमारा जो आईपीओ को जो इम्पोर्टेंस जो है, एक तो हमारा कंज्यूमर स्पेस में है, पूरा कंप्लीट कंज्यूमर ब्रांड है. सो हर तरह का हर घर में हम लोग पूरा इंडिया का वी वांटेड टू बिकम नंबर 1 ब्रांड इन डेयरी एंड कंज्यूमर सेगमेंट. सो इसका वजह से हम लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं. और आईपीओ लेने का मकसद 2 चीज़ है. अगर आज अब देखा जाएगा तो पनीर प्रोटीन के ऊपर बहुत सारा डिमांड आ रहा है. सो हम लोग चीज़ और पनीर ऑलरेडी बना रहा है और वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स है. और उसमें से जो वे निकलता है उसमें से जो प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करेंगे और उसके वजह से हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी, हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम डेवलप करने वाला है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने वाला है. उसके वजह से आईपीओ आ रहा है. थोड़ा बहुत मीन्स लगभग 450-500 करोड़ वो टेक्नोलॉजी में जाएगा और करीबन 200 करोड़ हमारा जाएगा जो मार्केट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है. सो और बाकी का जो पैसा जो है वो हमारा जो लोन लेके जो कंपनी पूरा इस्टेब्लिशमेंट किया है वो लोन रीपेमेंट होगा, प्रोसीड्स हाफ ऑफ द लोन रीपेमेंट विल बी हैपन. सर, अभी इंडिया का डेयरी मार्केट जो है उसका साइज़ क्या है और उस मार्केट के अंदर मिल्की मिस्ट कहाँ पर स्टैंड करती है? देखिए, जो इंडिया का जो पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 140-150 पॉपुलेशन है. डेयरी मार्केट बहुत ही बड़ा है. ओके, मैं उस विषय में मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ. लेकिन जो हमारा जो कोर कॉम्पिटेंसी है, आज हर डेयरी कैटेगरी कंपनी जो है इंडिया में है वो पूरा मिल्क में है, 60-70% मिल्क में है. अब कभी नेशनल ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट्स में है, उसको छोड़ के मिल्की मिस्ट इज़ द अदर प्राइवेट कंपनी विच इज़ प्रेजेंट द एंटायर ब्रेकफास्ट टू डिनर टेबल. सो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. और हमारा जो मार्केट शेयर जो साउथ में जो है पनीर का जो मार्केट शेयर है 65% है और ऑल इंडिया लेवल पे लगभग 20% है. वी आर मार्केट लीडर्स इन चीज़ आल्सो, ऑल इंडिया लेवल पे करीबन 12% है. सो हर प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारा मार्केट लीडरशिप भी है, कंज्यूमर्स एक्सेप्टेंस भी है
और स्कायर और ग्री के ओवर देखे जाएगा तो वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन Sir, you can charge 10 to 25% over and above the average prices. So why the Milky Mist is can charge this much premium? देखिए नो प्रीमियम देख बराबर है because हमारा जो प्रोडक्ट्स जो है ये प्राइस्ड प्रीमियम है, इसलिए देयर आर टू रीजंस क्यों। एक तो हमारा पूरा कंप्लीट जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है पूरा कंप्लीटली काउ मिल्क है एक, और दूसरा जो है एंड टू एंड हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट है और एंड टू एंड हमारा कोल्ड चेन सपोर्ट है। और प्रोडक्शन हम मिल्की मिस्ट जाता है भाई, हम जो भी प्रोडक्शन क्वालिटी जो प्रोडक्ट क्वालिटी जो हमने बनाया फैक्ट्री लेवल पे वो सेम क्वालिटी कंज्यूमर के हाथ में जाना चाहिए। सो इसलिए पूरा ट्रक्स हमने रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स खड़ा किया है और हर दुकान में हर रिटेलर पॉइंट में हमने विसी कूलर्स दिया है। ये सब चीज़ें करने के लिए पैसा लगता है, सो मार्केटिंग बिल्डिंग का जो वी नीड टू स्पेंड। सो प्लस आवर प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज आर सुपीरियर, प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रीमियम चार्ज करते हैं। सर, कंपनी की फिनेंशियल फिगर्स के बारे में कुछ बताएं। रेवेन्यू क्या है, EBITDA मार्जिन क्या है, प्रॉफिट टैक्स मार्जिन क्या है, और कंपनी इसको किस तरह से ये रेशियोज को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ के उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए लास्ट 5 years और प्लस हमारा कंपनी ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ है 30% प्लस 30% के ऊपर हम ग्रोथ करते रहता है। हमारा जो एबिटा जो है इंडस्ट्री प्लेयर्स है, जो कॉमन जो लिस्टेड इंडस्ट्री प्लेयर्स है उससे भी ज़्यादा है जो इस सेक्टर में। लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर है 3150 करोड़ का और हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो करीबन 14% है। और हम लोग प्रोडक्ट में हैं, इसका वजह से जो हमारा जो मार्जिन्स और हमारा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो बहुत ही अच्छा हमको सपोर्ट कर रहा है। सो आने वाले दिन में भी हमने इसी ग्रोथ का मन में रख के आगे बढ़ेंगे। सर, आफ्टर लिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की क्या रहेगी? विल यू शेयर दिस डिविडेंड प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स और विल यू री इन्वेस्ट फॉर द ग्रोथ? नो हमारा डिविडेंड पॉलिसी है, शायद आप इसमें भी देख सकते हो, DRH में भी आप डिविडेंड पॉलिसी को पढ़ा सकते हैं। और डिविडेंड इज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। सर, आपका कंपनी का डेट के बारे में बताएं और डेट किस तरह से आफ्टर लिस्टिंग भी वो डिक्रीज होगा? देखिए हमारा आज के दिन में 31 मार्च का डेट जो थे 1750 करोड़ के आसपास, और प्री IPO हमने किया उसमें से 280 करोड़ हमने डेट रीपेड किया। और जो अभी जो IPO प्रोसीड्स जो है उसमें से करीबन 500-550 करोड़ हम डेट रीपेमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा डेट रहेगा करीबन 800 करोड़ के आसपास। और ये जो डेट है जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। वो इंटरेस्ट सबवेंशन का वजह से ये लो कॉस्ट डेट है, वो लो कॉस्ट डेट हमारे पास रहेगा और उसका हम डेट का सर्विस करेंगे। और ये डेट है लॉन्ग टर्म डेट है, सो इसलिए हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। તો આ હતા મિલ્કી મિસ્ટના CEO। કંપની વર્ષે 31% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે ગ્રો થઈ રહી છે અને આ કંપનીનો IPO આવી રહ્યો છે। ત્યારે આપણી સાથે વાત કરવા બદલ કંપનીના CEOનો આપણે આભાર માનીએ છીએ। સર, મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એન્ડ બેસ્ટ વિશિસ ફોર ધી ન્યૂ જર્ની સર। થેન્ક યુ, થેન્ક્સ અ લોટ।